और भरत जी जब द्वार पर आए उतरे तो बहुत पीड़ित हैं अपनी अयोध्या को देखकर। हमारी अयोध्या तो ऐसी नहीं है। अयोध्या के सौंदर्य को देखकर देवलोक भी तरसता था। अयोध्या की सुंदरता अनुपम अद्वितीय। आज हमारी अयोध्या ये कैसे दिखाई दे रही है, लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं। किसी से बात भी करना चाहते हैं भरत जी तो हाथ जोड़े सब रास्ता हट जाते हैं। भरत जी आए, बोले कुछ तो जरूर हुआ है। जब रथ से उतरे तो सबसे पहले कैकेयी जी के ही कक्ष में गए, क्योंकि महाराज हमारे राघव जी कैकेयी मैया के ही कक्ष में विराजते थे, कैकेयी जी के साथ ही रहते थे, अतिशय स्नेह करते थे माँ कैकेयी से। और कैकेयी भी, और राम जी जहाँ रहेंगे दशरथ जी वहीं रहेंगे, माताएं वहीं मिलेंगी, जानकी लक्ष्मण जी वहीं मिलेंगे। इसलिए वो कैकेयी के कक्ष में सबसे पहले आए। और जैसे ही पहुंचे सूचना मिली कैकेयी को कि भरत आ गए। कैकेयी उछल पड़ी, मेरा लाल आ गया, मेरा बालक आ गया। उठी और दौड़ करके इधर मंथरा आरती की थाल सजाने लगी। और जैसे ही कैकेयी जी के पास भरत जी पहुंचे, कैकेयी जी के गले से लगते हुए कहे, मां बहुत व्याकुल है मन। मैया ने बात को टालते हुए कही, ये बताओ पूछत नैहर कुशल हमारे नैहर में सब बढ़िया है, ठीक है। भरत जी ननिहाल में रहते थे। पूछती हैं हमारे मायके में सब कुछ बढ़िया तो है। भरत जी कहते, मैया वहां सब कुछ ठीक है, अयोध्या की बताओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैया ने कहा, ठीक नहीं हो रहा था हमने लेकिन ठीक किया है, लेकिन थोड़ी सी समस्या हो गई। भरत जी पूछे क्या? कैकेयी कहती, मैंने सब बना दिया, सब ठीक कर दिया, लेकिन इन सब के मध्य में एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पूछे हुआ क्या है? तब कैकेयी कहती है, कछुक काज विधि बीच कछुक काज क्या हुआ मां? भूपति सुरपति पुर लाला, सारे कार्यों को बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, महाराज दशरथ नहीं रहे। भरत जी कहते, कछुक काज, महाराज दशरथ नहीं रहे, ये कछु है आपके लिए, थोड़ा है आपके लिए, कम है आपके लिए। अरे हमारे पिताजी नहीं रहे, आप कह रहे कि कछु का काज बिगड़ा हुआ है, हमारा तो संसार उजड़ गया, हम तो अनाथ हो गए। अब हमारे ऊपर से पिता का साया हट गया। मुझे पुत्र कहने वाला और मैं पिता कहकर पुकारने वाला जो रहा ही नहीं धरती पर, और आपके लिए कछुक लगता है, कम लगता है। और जाते जाते पिताजी का अंतिम दर्शन भी न कर पाया, चलत न देख न पायो तो। और अगर राम के हाथों में हाथ सौंप करके जाते तो शायद अनाथ न होता, कम से कम ये जिम्मेदारी तो भैया को दे के जाते। तात न राम ही सौंपे माँ, ये सब हुआ कैसे? कौन से काज को बनाना, कौन सा काज बिगड़ा? आखिर ऐसा हुआ क्या कि पिताजी क्या इतना भी मौका नहीं दिए, हमें संदेश दे देती मैं आ जाता। कैकेयी ने कहा, अब सब बताना पड़ेगा, क्योंकि भरत जी ने कहा कि माँ राम जी कहाँ हैं, ये तो बताइए। राघव कहाँ है? क्या राघव
जी की उपस्थिति में पिताजी का प्राणांत हुआ। अच्छा एक बात और बताओ ना माँ, जब पिताजी का प्राणांत हो रहा था, क्या उस समय पिताजी एक बार भी मेरा नाम नहीं पुकारे? एक बार भी ये नहीं कि भरत कहाँ है, हमारा भरत को बुला दो? कैकेयी जी ने कहा ना ना, एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। फिर बोले उनके मुख से तो बस हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम ही निकलता रहा। जब तक उनका प्राण नहीं निकला, राम जानकी लक्ष्मण का ही नाम रटते रहे। भरत जी बोले माँ, राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण तो पिताजी के नेत्रों के सामने ही रहे होंगे ना। व्यक्ति अंत समय में जो नेत्र के सामने नहीं रहता उसको पुकारता है। आखिर पिताजी उनको क्यों पुकार रहे थे, हमको क्यों नहीं पुकार रहे थे? कैकेयी को समझ में आया कि अब तो सब कुछ बताना पड़ेगा। तब कैकेयी अपने द्वारा रचे हुए उस प्रपंच को, जंजाल को, कटुता भरी मन को भरत के सामने जब बताई, तब भरत जी सहम गए कि हमारी माँ हमारे लिए हमारे राघव को वन दे दी, और राघव के वनवास को पिताजी सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनका प्राणांत हो गया। कारण मैं हूं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार का कार्य कर दिया। अरे धन्य है पिताजी जो राम के वियोग में अपना प्राण छोड़ दिए। ये भरत तो इतना बड़ा अपराधी है कि जिसके कारण राम बन गए और सुनने के बाद सहन भी कर गया, प्राण नहीं निकल रहा है। मारना था तो माँ उस समय मार देती जब जन्म दिया था। अभी इतना बड़ा पाल पोष कर क्यों मारी? राम जी हमारे जड़ हैं। आंधियां जब चलती है तो वृक्ष के तना टूट जाते हैं, वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं, फल टूट जाते हैं, लेकिन अगर वृक्ष को कोई पकड़ कर रखता है तो उसका जड़ पकड़ कर रखता है, इसलिए वृक्ष सुरक्षित रह जाता है। माँ, हम तो उस वृक्ष के तने हैं, पत्ते हैं, हमारे जड़ तो राम जी हैं, वो पकड़ कर रखे थे, इसलिए हम आज तक बिखरे नहीं हैं। लेकिन आपने तो जड़ को ही उखाड़ दिया। उसके बाद भी चाहते को पल्लवित रहे, पुष्पित रहे, सुंदर बना रहे। पेड़ काट तब पालव सींचा, मीन जियन नीति बारी उलझा। मछली को जल से बाहर रख करके उसे जीवित रखना चाहती हो। गजब की माया है मैया तुम्हारी। बड़े ही अपशब्द मैया को कहे भरत लाल। यहां तक अपने संबंध भी खत्म कर दिए। और जब बच्चों को बहुत कष्ट होता है तो कभी पिता की गोद में सिर रख के रो लेते हैं, कभी माँ की गोद में आंचल में सिर रख के रो लेते हैं, बड़े भाई को पकड़ कर रो लेते हैं। भरत जी ने कहा आज तो मेरा सब छिन गया, ना पिता का गोद रहा और ना माँ का आंचल, और ना ही भाई के हृदय से लगकर रो सकता हूं। इतने में मैया कौशल्या जी याद आई। भरत जी कौशल्या जी के पास जाने लगे। मंत्रा आरती की थाल लेकर खड़ी थी। शत्रुघ्न लाला घुमग लात तक कुंबरी मारा, ऐसा मारे कि गिरी, सिर फट गया, कुंबर टूट गया। घसीट घसीट कर बाल पकड़कर मार रहे हैं शत्रुघ्न जी। भरत जी छुड़ा दिए कि छोड़ दो, वो तो दासी है। मती जब मैया की मारी गई, महारानी की मारी गई, तो दासी का क्या? दासी दौड़ी दौड़ी भाग करके आई। कौशल्या मैया भरत आए हैं। भरत आ गया। हाँ हाँ भरत आए हैं। बगल में बैठी सुमित्रा जी से कहते, सुमित्रा जाओ भरत को बुला लाओ हमारे पास। परंतु सुमित्रा भी जस की तस बैठी, न हिले न डुले न बोले न रोए। दो प्रकार का वियोग होता है महाराज। एक में व्यक्ति रो लेता है, एक वियोग ऐसा होता है जिसमें रो करके आंसुओं के द्वारा मन को हल्का कर देता है। लेकिन एक वियोग ऐसा होता है जिसमें वो रो नहीं पाता है, और जिसमें रो नहीं पाता वो ज्यादा घातक होता है। आंसू नहीं आए, व्यक्ति रोया नहीं और निशब्द
स्तब्ध होकर, अवाक्य होकर, शांत होकर के बैठ गया तो समझ जाइए ये ज्यादा घातक है, प्राण भी इसमें जा सकता है। इस मुद्रा में मां सुमित्रा बैठी हुई है। कौशल्या जी देखी कि सुमित्रा नहीं उठी, लड़खड़ाते कदमों से कौशल्या मां उठी हैं। भरत जी को ननिहाल से आने में 7 दिन लगे हैं, रथ से आए हैं, कई देश से अवध लौट कर आए थे। और इधर महाराज तब से मैया ने कुछ खाया नहीं है, सब से तेल से भरे हुए नाव में सौ पड़ा हुआ है, और मैली कुचैली जो साड़ी पहनी वैसी पहने अधीर मन से रोते विलखते मैया बैठी हुई है। उठ रही, उठा ना जा रहा, फिर भी लड़खड़ाते कदमों से भरत के पास चल पड़ी, क्योंकि अंत समय में दशरथ जी के पास सबसे निकट कोई बैठा था तो मां कौशल्या। और कौशल्या जी से एक ही बात कह रहे थे दशरथ जी, कौशल्य राम तो चले गए वन और हमारा प्राणांत हो रहा है, इस कुल का दीपक भरत बचा हुआ है। और दीपक बहुत नाजुक होता है, दीपक की लौ बड़ी नाजुक होती है। अगर मणि देखा जावे तो कुछ मजबूत होता है, सूर्य भी मजबूत है, लेकिन दीपक की लौ बहुत कमजोर होती, हल्का सा भी हवा चलता है तो बुझ जाता है। ध्यान देना कौशल्या जी, हमारे इस रघुवंश के रघुकुल के दीपक भरत हैं, और भरत रूपी दीपक राम रूपी वियोग की आंधी के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसे संभालने, उसे बचाने का कार्य आपका है। ये दायित्व मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। मैया कौशल्या ने कहा भरत आया है, उसे पता चलेगा, वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मां कौशल्या लड़खड़ाते हुए कदमों में और कांपते हुए स्वर में भरत लाल को पुकारती हैं। भरत जी आए, मां के आंचल से लिपट कर विलख विलख कर रोने लगे। मां ये क्या हो गया, कैसे हो गया? मां ने अपने आंसू पोंछ लिए, अपने वियोग को दर्शाया नहीं, क्योंकि भरत को संभालना है। जब स्वयं ही टूटे रहेंगे, हमारा ही धैर्य छूटा रहेगा, तो हम किसी और को क्या संभाल पाएंगे। इसलिए मां ने कहा लाला देख अपने पिता की दशा, अगर रोगे, ढाढ़स तोड़ोगे, धैर्य को तोड़ोगे तो पिताजी को कौन, अंत्येष्टि कौन करेगा। भरत जी ने पिताजी के अंतिम क्रियाओं को करना आरंभ किए। चिता तैयार की गई, महाराज दशरथ के शव को रखा गया, और मुखाग्नि देने के बाद मां कौशल्या सती होने जा रही थी। जैसे ही चिता में प्रवेश करने लगी, पीछे से भरत पैर पकड़ लिए मां कौशल्या का, और पैर पकड़ कर के भरत जी कहते हैं मां पिताजी छोड़कर चले गए, भैया छोड़कर चले गए, क्या आप भी हमें छोड़कर चली जाएंगी? आप भी चली जाएंगी तो हम कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे? और मां पिताजी की अंतिम इच्छा थी रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे, उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। क्या वो इच्छा अधूरी रह जाएगी? मां मैंने सुना है, शास्त्र कहते हैं आत्महिदारा, पति की आत्मा पत्नियां हुआ करती हैं। पिताजी का शरीर नहीं रहा, पर आत्मा स्वरूप में आप तो यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ आपका भरत आपके राम को लाकर राजा बनाएगा। माँ आपकी नजरों के साथ, आपकी दृष्टि के साथ पिताजी भी भगवान राम को राजा बनते हुए देख पाएंगे। माँ हमें छोड़कर मत जाइए। सुमित्रा जी को भी रोक लिए। आई बारी जब कैकेयी की तो भरत जी ने कहा जीते जी तो पिताजी तुम्हें देखकर मरे नहीं, तो अब क्या दिखाने जा रही हो, क्यों आत्मदाह करने जा रही हो। तीनों माताओं को भरत भैया रोक लिए सती होने से, और सबको ये ढांढस बधाए, सांत्वना सबको दिए कि मैं अपने राम को लेकर के आऊंगा, मैं राम को राजा बनाऊंगा मां, और आपके जरिए पिताजी भी देख पाएंगे।
लौट कर जब वापस घर आए, एक छोटी सी बैठक भई और बैठक के दौरान गुरुजी नीति और धर्म की बातें भरत जी को सिखाने लगे। धर्म कहता है कि माताओं को संभालो, सिंहासन संभालो, नीति कहती है प्रजा की सेवा करो। भरत जी कहते कैसी नीति, कैसा धर्म। गुरुदेव भगवान मुझे तो बस एक ही चीज दिखाई देता है, मेरे राम, और मुझे कुछ बस नहीं दिखाई दे रहा है। और सब अपने जीने के आधार राम को पाना चाहते हैं, सब इस जीवन का अंत करना चाहते हैं। इसलिए मैं सबको जीवन आधार राम को ला करके सौंपना चाहता हूं। मेरे कारण सबसे राम दूर हुए हैं, तो मैं ही राम को लाकर सबको दूंगा। गुरुदेव भगवान